हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रुति पारेख फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद। आज मैं रिव्यू लेने जाने वाली हूँ दो सिस्टर्स का, जिनका हमने दोनों के एक साथ घुटने बचाए हैं। किस तरह से? इनका हमने किया है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। जब घुटने में घिसारा बढ़ जाता है, पुरानी कोई मेनिस्कस इंजरी हो जो अनएड्रेस्ड होती है, और घुटना जब तिरछा होने लगता है तो उसको सीधा करके मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। दैट इज HTO, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी एंड मेनिस्कस रिपेयर। इनका हमने किया है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। आधा घुटना जो है मीडियल साइड से वो हमने बदल दिया है। दोनों को हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट से बचाया है। दोनों को मेनिस्कस इंजरी थी और दोनों को ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ गए थे। तो आइए जानते हैं दोनों, विशाखा जी से और शिल्पा जी से, जो दोनों सिस्टर्स हैं। एक तो इनमें से डांसर हैं, इनसे जानते हैं कि आज इनकी रिकवरी कैसी है। दोनों के ऑपरेशन एक साथ हुए हैं और 3 महीने हो चुके हैं। तो पहले विशाखा जी आप बताइए, आपको क्या दिक्कतें थी? मेरी को है ना 2 महीने पहले से, ऑपरेशन के पहले से ही मतलब वॉक करने जाती थी, लेकिन इतना सीवियर पेन होता था कि मैं 2 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाती थी। फिर मैंने वहां पर डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला नी घुटना घिस रहा है, तो इसको कम से कम, आपकी एज कम है तो आपको इसको कम से कम 7-8 साल तो चलाना ही है, जैसे भी करके। पर फिर क्या हुआ, मैं डांस का बहुत शौक रखती हूँ, मतलब डांस के बिना रह ही नहीं सकती। तो फिर मैंने, मेरे पीछे गरबा भी खेलते हैं ना, तो मेरे पीछे 30 जने होते हैं, मैं अकेले नहीं होती हूँ। तो मैं नवरात्रि में मैं गरबा खेलने गया, गरबा चलता है ना तो मैं पागल ही हो जाती हूँ, चाहे गरबा है, डांस है, कुछ भी, मेरे को बहुत शौक है बचपन से। तो वहाँ पर गरबा खेल रहे थे, एक दिन तो मैं खेली नहीं, फिर दूसरे दिन तो मुझसे रहा ही नहीं गया। फिर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे पीछे 30 लेडीज होगी, सबको मैंने रील बनवाई, डांस के स्टेप बताया, और मैं भूल गई कि मेरा नी दुख रहा था, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। फिर आफ्टर 2 डेज मेरा इतना सीवियर पेन होने लग गया उसमें। फिर उसके बाद मैं योगा करने भी चली गई, तो मेरे को ऐसा था घुटना घिस रहा है, तो मैंने योगा भी कुछ हो सकता है, लेग्स पे बहुत ज्यादा ही लोड चला गया। और फिर मेरी MRI कराई तो उसमें आया मेनिस्कस टियर हो गया है, घुटने में पानी भर गया है, घुटने को डैमेज कर गया है। तो फिर हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, वो भी अच्छे डॉक्टर है कि उन्होंने फिर हमको यहाँ अहमदाबाद रेफर किया। डॉक्टर पद्मेश जैन करके बोला, किसी के पास कहीं पर भी मत जाना, डॉक्टर पद्मेश जैन के वहीं जाना, कहीं और जाओगी तो आपका घुटना ही चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पद्मेश जैन सर के वहाँ पर आए, इनको दिखाया। फिर डॉक्टर को मैंने ऑपरेशन के पहले ही पूछा था कि मैं डांस और एक्सरसाइज वगैरह सब कर सकती हूँ, तो सर ने बोला था आप कर सकते हो। बस वही है, बस मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो अब मुझे थोड़ा सा वेट पे ध्यान रखना है, वेट कम करना है। उसके बाद तो मैं एनर्जेटिक डांस भी कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, इतना मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अभी मेरे ऑपरेशन को 2.5 मंथ हुए, लेकिन मुझे पहले से मेरी जो चाल थी वो भी चेंज हो गई। डांस करने का मन तो बहुत होता है, लेकिन 6 मंथ प्रिकॉशन के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वेट ज्यादा है। अगर वेट कम होता, थोड़ा थोड़ा तो मैंने स्टार्ट किया है, वेट कम होता तो हो सकता मैं अभी से अच्छे से कर लेती। क्या मुझे कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। ये होते हैं हैप्पी पेशेंट्स जब हैप्पी होते हैं, बस उनकी कहानी वो खुद ही बता देते हैं, हमको कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है। शिल्पा जी आप बताइए, आपको ये सर्जरी की नौबत कैसे आ गई? मेरा 5 मंथ्स पहले, मतलब मुझे बेकर सिस्ट का प्रॉब्लम था, तो मुझे उदयपुर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था 5 मंथ से, तो वहाँ पे मेरी बेकर सिस्ट का ही ट्रीटमेंट चल रहा था, और मुझे ऑपरेशन बोल दिया था वहाँ पे बेकर सिस्ट का। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ उदयपुर में ऑपरेशन नहीं कराना है, तो फिर मैं यहाँ अहमदाबाद आई और सर को मैंने दिखाया, तो सर ने बोला बेकर सिस्ट तो आपको है, पर वो माइनर प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पर आप भी, मुझे मेरा यहाँ पे MRI करवाया, उदयपुर में मेरा MRI नहीं करवाया था, तो यहाँ पे MRI में मेरे HTO का प्रॉब्लम आया, तो फिर HTO हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी का ऑपरेशन हुआ यहाँ पे। और उसके बाद मुझे जो भी प्रॉब्लम थी, मैं मतलब ऑपरेशन से पहले 1 दिन पहले भी वॉकिंग करने गई हूँ, ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता था मेरे से जो एजेड पर्सन है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और मुझे वहाँ पे शर्म आ रही थी चलने में। तो मुझे लगा कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 48 ईयर्स है। और आपकी? 50। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब एजेड पर्सन है, वो भी मेरे से अच्छे से चल रहे हैं, तो मैं ऐसे चलूंगी तो कैसे चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसका मुझे पूरा ट्रीटमेंट व्यवस्थित कराना ही पड़ेगा, ऐसा चलाने से नहीं चलेगा। तो फिर मैं अहमदाबाद, मुझे जिस दिन लगा उसी दिन मैं यहाँ पे अहमदाबाद आ गई और मैंने सर को दिखाया, तो सर ने बोला बेकर सिस्ट तो आपका माइनर प्रॉब्लम है, मेन आपका ये प्रॉब्लम है दूसरा। तो सर ने जो समय MRI करवाई, सारा घुटना तिरछा हो जाना, हाँ, ये सारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे नहीं पता थी। मुझे इतना सारा नहीं पता था कि मुझे इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि चलने में मैं चल रही थी, पर ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चल रही थी। राइट। तो फिर सर को दिखाया, फिर MRI में भी आया, फिर सर ने मेरा HTO प्लस ऑस्टियो ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरा रेस्ट वेस्ट चला, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो करवाया वो बहुत ही सही करवाया। अब मैं चल रही हूँ वगैरह, सब कुछ नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, मतलब
कम से कम दूसरे डिजीज तो नहीं आएंगे ऑपरेशन कराने के बाद। Right, नहीं तो right. मुझे दूसरी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मैं वॉकिंग नहीं कर पा रही थी, उसमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, एज में होती है। तो बहुत सही मेरा डिसीजन था। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हैम्पर होने से स्टार्ट होता है एंड देन यू end up in so many other problems like you cannot even then sit cross legged and then you cannot carry out your activities। जैसे आप अपने किचन में बहुत सारे काम होते हैं, डेली एक्टिविटीज में आपका अगर डांसिंग आगे जाके जो है वो हैम्पर हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको कुछ चीज ऐसी होती है कि धीरे धीरे अपने को लगता है एज के अकॉर्डिंग अपन उसको माइनस करें, तो मुझे वो चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है। मेरी डेली लाइफ में वो एक्टिविटी वापस आ जाएगी, तो मुझे अभी भी मेरी इंक्लूड हो गई है। और अभी और सर ने बोला आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया तो आप कर सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। और लकीली आप लोग बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आ गए। आपको ये चीज बहुत आगे वर्सन हो जाने के बाद नहीं आएगी होते थे तो फिर मेरा नी रिप्लेसमेंट भी आ जाता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, हम लोग आफ्टर ऑपरेशन 3 या 4 टाइम्स आए, पर सर ने हमको इतने अच्छे से अटेंड किया है, पूरा टाइम दिया है। बाकी कभी कभी कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन सर इतना हैप्पी होके इतना अच्छे से बोलते हैं, सब एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है कि मैं सही में इन सब दोनों जगह का स्टाफ बहुत अच्छा है। कहीं पे भी ट्राई करो, बहुत जगह नहीं तो आपकी क्या बीमारी दूर हो गई। और सर इतना अच्छे से बोलते हैं, प्लस स्टाफ भी इतना अच्छे से अटेंड करता है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों की सर्जरी शीलज ब्रांच में हुई है। यस, सो वी ऑपरेट एट बेसिकली 4 हॉस्पिटल्स। एक हमारी पकवान ब्रांच जो है, एक शीलज ब्रांच है। वी ऑपरेट एट सिम्स एज वेल एज वी ऑपरेट एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक बार आप दोनों हमको चल के रेगुलर वॉकिंग, मार्च वॉकिंग करके दिखा दीजिए, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता चले। दूर जाओ बेटा, दूर जाओ। या तो इस आराम और फास्ट चल सकते। तो आप देख सकते हैं इनकी ऑलमोस्ट चाल जो है इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट डजंट सीम टू बी लिफ्टिंग, मतलब लिफ्टिंग वगैरह कुछ पहले ऐसे चलती थी, अभी नॉर्मल वॉक हो गया है। और ये भी हमारे कभी भी सब बोलते हैं कि आपकी वॉक इंप्रूव हो गई है, तो बहुत अच्छा लगता है हमको देखने में। आप दोनों नजदीक ही रहते हो, है ना? यहाँ तो काफी कंपनी रहती होगी एक दूसरे, कंपनी भी बहुत होती है। बहनें तो कि पता नहीं है बहनों की फाइट तो मतलब हाँ, जमानों से चल रही है।